Assalamualaikum once again and welcome back to जोर का जोड़ PSL सीजन 9 स्पेशल। और जनाब बहुत ही इस वक्त जो है ना वो जोश एक अलग किस्म का हुआ है क्योंकि PSL 9 की हो रही है शुरुआत, ओपनिंग सेरेमनी की तैयारियां हो रही हैं, फुटेजेस हमारे पास आ रही हैं, जिस तरह गद्दाफी स्टेडियम सजा हुआ है, बैनर्स लगे हुए हैं, प्लेयर के कटआउट्स लगे हुए हैं और लोग पुरजोश हैं उस पहले मुकाबले को देखने के लिए। क्योंकि जब भी PSL 9 शुरू होता है ये जहन में आता है कि अब कौन बनेगा चैंपियन PSL 9 का, बिकॉज ये एक ऐसी लीग है जिसमें वेल बैलेंस्ड हैं सारी टीम्स, और जब वेल बैलेंस्ड टीम होती हैं उसका सबसे बड़ा प्रूफ यही होता है कि चैंपियन बदलते रहते हैं। आपको PSL 1 से लेके अब PSL 8 तक अलग अलग चैंपियंस बनते हुए दिखे। लाहौर कलंदर्स के अलावा हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड एक ऐसी टीम दिखी जो कि 2 दफ़ा चैंपियन बनी, ऊपर तले नहीं बनी बट 2 दफ़ा ज़रूर चैंपियन बनी, बट अलग अलग चैंपियंस अलग अलग वक्त पे हमें दिखे। और सारी टीम्स ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी PSL की चैंपियन बनती रही हैं। सो आज भी इसी तरह शुरुआत होगी, इसी तरह ओपनिंग सेरेमनी होगी। ओपनिंग सेरेमनी के बाद पहला इफ्तिताई मैच खेला जाएगा। बात होगी इस मैच के हवाले से, इस ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से, PSL सीजन 9 के एंथम के हवाले से भी होगी डिस्कशन। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और यकीनी तौर पर पाकिस्तान भर में लोगों को इस इवेंट का इंतज़ार होता है। एक वक्त ऐसा था कि जब फरवरी शुरू होता था तो यहाँ पर जश्न बहारा होता था, बसंत होती थी, और आज जब हम अब क्रिकेट की बात करते हैं तो ये बिल्कुल एक त्यौहार बन चुका है। लोग बड़ी शिद्दत से इसका इंतज़ार करते हैं और इसी इंतज़ार में लोग उसकी तैयारियां भी करते हैं। टीमें अपनी तैयारियां करती हैं। यकीनी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग की वो तमाम टीमें जो भरपूर तैयारियों के साथ आई हैं, पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को वो यकीनी तौर पर भरपूर किस्म की तफरीह फराहम कर सकती हैं। बिल्कुल जी। सो हम अपनी डिस्कशन का आगाज़ करेंगे। जोर का जोड़ की फैमिली हमारे साथ मौजूद है। मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मुशी भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। और साथ ही साथ दूर बैठे हैं थोड़ा मगर साथ हमारे मौजूद हैं शाहिद खान आफरीदी, हमारे अपने लाला खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सारों को। और इंशाल्लाह प्लान है 20 को मैं आ रहा हूँ मुशी भाई, आपके साथ खाना भी खाना मैंने रात को, और 20 को मैं इंशाल्लाह पहुँच रहा हूँ आप सबके पास। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शायद आप मुझे लग रहा है कि ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं क्योंकि मुझे लग रहा है भाई ये तो अभी कैमरा ऑन हुआ है, लाइव हुआ है। इससे पहले मैंने आपको बता दिया था। नहीं, इससे पहले से पकड़े गए मुशी भाई, मैं इसका जवाब दूंगा, गिव मी सम टाइम। मैं ट्रेनिंग करके आया हूं, मुझे ट्रेनिंग करके आया हूं। आजकल ब्रेकिंग न्यूज ऐसी ही दी जाती है, पहले पता लगाया जाता है फिर बताया जाता है। और हाय मुशी भाई, जो ब्रेकिंग न्यूज है जब से इलेक्शन हुए हैं, अल्लाह माफ करे, अभी तक हुकूमत नहीं बन पा रही। हम तो वो ब्रेकिंग न्यूज देखे जा रहे हैं। ये अच्छा हो कि नया चेंज आ गया इसके अंदर। नई ट्विस्ट आई है, शायद नई ट्विस्ट आई है। मगर अल्लाह का शुक्र है, माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कहते हैं, नजर ना लगे आपके 4 आर्म्स। और जब आप बात करते हैं ना आप, तो अभी ये जो है ना अंदर ये किसको क्या कहते हैं जी, वो आजकल लोग पैसा लगा के वो अंदर के लेके जाते हैं, क्या कहते हैं, ब्यूटी बोन्स। ये मेरी क्यों नहीं है शायद? मुशी भाई आप शुरू से लड्डू की तरह ही थे और अभी भी लड्डू ही हैं। आप लड्डू मुझे हम सबको बहुत पसंद है। तालियां लड्डू भाई के लिए। वाली हाइट है आपकी, गोविंदा वाली आपकी हाइट है, चाल आपकी बहुत ही खूबसूरत है, और जो गोविंदा वाले शूज पहनते हैं हाइट ऊपर करने के लिए। मुशी भाई आप एक खूबसूरत लड्डू हैं। और साथ क्या डिंपल भी कह रहे हो? साथ आवाज नहीं है क्या? डिंपल भी है। मुशी भाई दाढ़ी बहुत बड़ी हो गई ना आपकी, वो डिंपल नजर नहीं आते, आप पहले बहुत नजर आते थे। हाँ ये सही बात है। यही जो है वो कहते हैं तड़का है, मज़ा है इस जोर के जोड़ का। बिकॉज यहाँ पे जिस तरह हम बिल्कुल फैमिली की तरह यहाँ पे मौजूद होते हैं, और इस फैमिली में इजाफा ये हुआ है कि ये हमारे साथी इतने सारे हमारे साथ मौजूद हैं अब यहाँ पे। तो सबसे पहले तो आप लोग अपने लिए तालियां बजाएं। एंड देन आज के मुकाबले की जिस तरह हम बात करें, मगर PSL 9 की शुरुआत की बात करें हाफिज, बीच में एक ये ऑब्वियसली कोविड के टाइम पे जो है बड़ा इस बात का ख्याल रखा गया कि नहीं कंपनीज उस तरह चल रही, नहीं उस तरह प्रॉफिट्स हो रहे, तो ओपनिंग सेरेमनी को भी बिल्कुल मिनिमाइज कर दिया गया, एक पॉइंट पे ख़त्म कर दिया गया। ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई, सिर्फ लाइट शो किया गया। मगर अब तो भाई रंगा रंग ओपनिंग सेरेमनी होने वाली और एक लंबी फहरिस्त है।
बिल्कुल, बड़े अच्छे और पाकिस्तान के नामवर जो फ़नकार हैं वो इस इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे और यकीनी तौर पर पाकिस्तान के हेडक्वार्टर कज़ाफ़ी स्टेडियम में बैठे हज़ारों शायकीन उससे लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे और यकीनी तौर पर मुशी भाई से भी इसकी राय ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि ओपनिंग सेरेमनी जैसे जैसे क्रिकेट जो मॉडर्न डे क्रिकेट आई है ना मुशी भाई, उसके साथ से ये चीज़ें भी आई हैं। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। उस वक्त भी हमारा जब आई थिंक आफ्टर व्हाट 92 के बाद आपको देखा होगा कि 92 के जो वर्ल्ड कप का वो जो एंथम था गाना था वो बहुत पॉपुलर हुआ, अभी तक वो चलता है और उसकी किट भी आज तक चलती है 92 की। उस वहां से वो ट्रेंड शुरू हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने शुरू किया था और आई थिंक उसके बाद आपने देखा होगा कि जब भी वर्ल्ड कप शुरू होता है अब वहाँ पे अब आप देखें लोग बड़ा एहतमाम करते हैं। आई थिंक एज यू गाइस सेड, यू नो, आप लोगों ने दोनों ने शो में शुरू से बात की थी कि ये अब त्यौहार बनते जा रहे हैं। कोई लीग शुरू होती है, जिस तरह IPL है, PSL है, या कोई वर्ल्ड कप के कोई ICC के टूर्नामेंट होते हैं, तो आई थिंक ये त्यौहार और एक ऐसी चीज़ बन गई है जिसको इंटरटेनमेंट में आप ले जाते हैं। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, लोग इंटरटेन होते हैं और लोग एंजॉय करते हैं एज लॉन्ग एज उसमें डिग्निटी हो, रिस्पेक्ट हो, कल्चर का सामने रखते हुए अपने अपने मुल्क को कल्चर को करते हुए रखें तो सब बहुत अच्छा है। इसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल। और इस सेलिब्रेशन को चार चांद लगाने के लिए अली जफर, जिन्होंने इस दफा जो इसका एंथम है PSL का वो गाया है, आयमा बेग के साथ मौजूद होंगे। देन आरिफ लोहार मौजूद होंगे, नूरी बैंड मौजूद होगा एंड लियो ट्विंस भी मौजूद होंगे। साथ ही साथ आरिफ लोहार साहब को मैं भूल गई, बिकॉज आरिफ लोहार ने पास में PSL के एंथम भी गाया है। इटसेल्फ आरिफ लोहार हैज बीन सर्विंग दिस कंट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बट लाला, शोर शराबे से हो रही है शुरुआत PSL सीजन 9 की। जी लाला, एक दफा दोबारा रिपीट कीजिएगा प्लीज। लाला, मैंने कहा शोर शराबे से शुरू हो रहा है ये क्रिकेट का मेला। देखिए, एंटरटेनमेंट ज़बरदस्त बहुत अच्छी चीज़ है और जिस तरह मुशी भाई ने बड़े ज़बरदस्त डिग्निटी के साथ कल्चर, अपने कल्चर को सामने, क्योंकि हमारा कल्चर जो है वो बहुत रिच कल्चर है, तो उसको सामने रख के करे, चीज़ें अच्छी लगती हैं और नो डाउट लोग आते हैं, लोगों को ग्राउंड के अंदर लेके आना है, हमने अपनी क्रिकेट से लेके आना है, अच्छी क्रिकेट खेल के लेके आना है। क्योंकि सवेरे जिस तरह भी मैं शुरू में कह रहा था कि जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान की है, जो मैसेज जा रहा है दुनिया भर में, वो बहुत ही नेगेटिव मैसेज जा रहा है। अल्लाह करे जल्दी से ऐसी जो भी मौसम है जल्द से जल्द बेहतर हो जाए और कोई हुकूमत आए इस मुल्क को लेके चले। तो आई थिंक ये PSL की जो एंटरटेनमेंट है, इससे एटलीस्ट इन क्रिकेटर्स की वजह से, इस क्रिकेट की वजह से, इस ब्रांड की वजह से एटलीस्ट लोग कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी देखने को और खेल नज़र आएंगी दुनिया को। तो हम वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड जी, काफ़ी, क्योंकि हमारा ब्रांड है, साल में एक दफ़ा आता है, हमें काफ़ी टैलेंट इस ब्रांड से मिलता है, तो वाई नॉट कि हम मिलके सब इसको सेलिब्रेट करें। बिल्कुल, एक फ्रेश ब्रीदर की तरह हाफिज, ये PSL जो है वो एक पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए दुनिया में एक पॉजिटिव इमेज और पॉजिटिव मैसेज, खुशकुन तासुर उभरता है। पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज है, खुशकुन तासुर उभरता है। खुशकुन तासुर नोट कर ले ना बोलती तो ये मैंने पकड़ना था बाद में। मुझे भी जैसे अभी आरिफ लोहार की बात की, अली जफ़र की बात की और जो इसकी इफ्तिताही तकरीब है, आप किस हद तक आपको ये जो दोनों गुलकार हैं, कुछ बहुत अगर आपने सुना हो कोई एंथम या आरिफ लोहार का आपने गाने सुने हो या अभी जो अली जफ़र ने गाया है, आपको किस हद तक ये कभी कभी बैठे बैठे सुन लेते हैं? आज देखिए, ये आरिफ लोहार साहब जो है, इनके वालिद साहब थे आलम लोहार साहब। ये बचपन में हम अपने गांव था मेरा सियालकोट में शकरगढ़, और एक मेला लगा करता था, बहुत बड़ा मेला सजा करता, साल में लगा करता था। हम हॉलीडेज छुट्टियां जो होती है ना, गर्मियों की छुट्टियां, उसके लिए स्पेशल जाया करते थे उधर, और वो मेले में आलम लोहार साहब आया करते थे, उनकी अपेयरेंस होती थी और पूरे के पूरे गाँव इकट्ठे हो जाते थे वहाँ पे दूर दूर के। आरिफ लोहार साहब इज़ ए वेरी गुड एंटरटेनर। वो आजकल वो अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं, तो बड़ा पॉपुलर हुए हैं और वो बड़े सादा और बड़े अपने कल्चर को, सकाफत को वो लेके चल रहे हैं। और अली जफ़र की बात की जाए, अली जफ़र इज़ ए सच ए वेरी हम्बल गाय, और इसके साथ साथ वो इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंटरटेनर। वो अदाकार भी हैं, साथ गाना भी गा लेते हैं। सो एक जो मसाला या तड़का चाहिए होता है ना, वो इस PSL में ये इनके थ्रू जो इंटरटेनमेंट दे रहे हैं लोगों को, एज शाहिद एंड माई सेल्फ सेड कि आई थिंक डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ, अपने कल्चर को सामने रखते हुए अगर ये लोग करेंगे तो आई थिंक लोग खुश हो जाते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। आरिफ लोहार साहब, आलिम लोहार साहब, अली जफ़र, सबके लिए तालियां। और मुशी भाई ने इतनी खुशगवार याद जो है वो हमारे सामने रखी है। यस, बिल्कुल। और जब मैं आप लोग सबसे पूछूं, बिकॉज हर सीजन
एक नया एंथम पाकिस्तान सुपर लीग का आता है और सबकी अलग अलग राय होती है। किसी को कोई एंथम बहुत अच्छा लगता है, कोई पिछले किसी एंथम में, मतलब मेरा ख्याल से सीट, मैं अपनी अगर एक वो दे दूं तो सीटी बजेगी एक ऐसा एंथम था जो शायद मुझे लगता है कि मेरे दिल के सबसे करीब है और मुझे सबसे अच्छा लगता था वो। इस दफ़ा का जो PSL सीज़न 9 का एंथम है वो आप लोगों को कैसा लगा, आप बताओ मुझे सबसे पहले। माइक इनको दे दें प्लीज़। था ओवरऑल बाकी भी सब अच्छे थे और काफ़ी अच्छा लगा। बट आपका फेवरेट एंथम कौन सा? वही जो आपने कहा है कि सीटी बजेगी, तो उसकी एक अलग हाँ। वो है, सीटी बजेगी की एक अलग फैन बेस है। और आप मुझे प्लीज़ बताओगे कैसा लगा आपको अभी PSL 9 का एंथम, और आपका कौन सा फेवरेट एंथम है PSL? पकड़े माइक, पकड़े। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लगा अभी जी। और इससे पिछला कोई एंथम या ये एंथम, कौन सा आपका फेवरेट कोई एंथम है? जो आप कह रही थी वही अच्छा। सीटी बजे, ओ बड़े भाई फैन फॉलोइंग है, सीटी बजेगी। आप बताओगे भाई? मुझे ये भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो पहले जब अभी बात कर रहे थे, जो अली जफर ने पहले अपना किया था, हाँ। अपना रिलीज किया था, PCB ने नहीं, उन्हें दिया था कॉन्ट्रैक्ट, जो उसने दिया था, हाँ मेला लूट लिया, वो काफ़ी वायरल हुआ था और मुझे अच्छा वही लगता है। मगर वो तो PSL का नहीं था ना। हाँ जी। PSL का कौन सा एंथम लेकिन है ऐसा जो वही आपको सीटी बहुत बजेगी हर इंसान के दिल में बुझता है, जब भी आवाज़ सुनते हैं, एक जोश वलवला, एक जो नया उठता है ना, वो उसको सुन के उठ जाता है। बिल्कुल। अच्छा, ये गानों को छोड़ो, आप लोगों का क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन पे शायद अफरीदी साहब को देख रहे हैं? जी, देख रहे हैं ना आप लोग? आप ये बताएं, आपकी एजेस सारी अर्ली 20s हैं, ठीक है ना? आपके मसल्स ऐसे क्यों नहीं जैसे शायद अफरीदी साहब के? देखिए ना आजकल मुशी भाई क्या आपने टॉपिक चेंज किया है? मुशी भाई क्या सोच के की है? क्योंकि मैं एंकर्स को गेम से बाहर निकलना चाहता हूँ। गुड वन। देखिए, आज के दौर में ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आप लोगों से भी हम एज ए स्पोर्ट्समैन बात करते हैं, आजकल की कोचिंग का भी ट्रेंड चेंज हो गया है। तो आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि ये ट्रेनिंग करना, जो शाहिद साहब अभी 47 के हैं, 46 के हैं, ही स्टिल ट्रेन हार्ड। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ट्रेनिंग करता हूँ, और ट्रेनिंग से फ़ायदा पता क्या होता है, जब आप ट्रेनिंग करते हो ना तो आपका माइंडसेट बहुत फ्रेश रहता है, आप अच्छे डिसीजन कर सकते हो। अल्लाह ने सेहतमंद मोमिन को पसंद किया है, ये अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह सेहतमंद मोमिन को पसंद करता है। और सेहतमंद मोमिन कौन है? कि जो अपनी सेहत का ख्याल रखता है। फिर सेहत का ख्याल रखने से आपके माँ बाप भी खुश होंगे, आपकी इन्वायरमेंट भी अच्छी रहेगी, आपका टाइम भी अच्छा गुजरेगा। सो यू मेक बेटर डिसीजन व्हेन यू बिकम फिटर। सो आई थिंक ये शायद जो मैं आपको जान के ये बात की है, ताकि ये मैसेज यूथ तक पहुंच सके कि अपने कंफर्ट जोन से निकल के जब आप 1 घंटे के लिए ट्रेनिंग करोगे ना, तो 1 घंटा अपने आप को दे दो, 23 घंटे फिर अल्लाह आपको दे देगा। बिल्कुल। बट इस सारी बात में ना मुशी भाई ने लाला की एज तो बता दी, अपनी एज नहीं बताई कि मैं भी ट्रेनिंग करता हूँ, बट अपनी एज नहीं बताई। बट यस, कमिंग बैक टू PSL सीजन 9, द फर्स्ट मैच जो कि आज खेला जाएगा, लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। लाहौर कलंदर्स के स्क्वाड के बारे में भी हमने डिटेल में बात की, लाहौर कलंदर्स के कैप्टन के बारे में भी हमने डिटेल में बात की। इस्लामाबाद यूनाइटेड के स्क्वाड पे हम नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि उनके प्लेयर्स के बारे में हमने जो हाईलाइटेड प्लेयर्स हैं ज़रूर बात की है, मगर स्क्वाड पे अगर नज़र डालें तो कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो इस वक्त हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड में दिख रहे हैं? देखिए जी, हैदर अली, आज़म खान, एलेक्स हेल्स, कॉलिन मनरो, शादाब खान, कासिम अकरम, ठीक है, मौके हैं, नसीम शाह, फ़हीम अशरफ, हुनैन शाह भी हैं, ठीक है जी, इमाद वसीम, टाइमल मिल्स, टॉम करन, ये इनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है जी, शमाइल हुसैन है, उबैद शाह हैं, सलमान अली आगा, रुमान रईस और मैथ्यू फोर्ड भी इनकी इस टीम का हिस्सा हैं। तो देखना ये है। अच्छा, ये जो आपने नाम गिने हैं, इसमें इमर्जिंग कौन सा प्लेयर है? इसमें इमर्जिंग प्लेयर्स हम अभी उनके नाम सारे निकाल के बताते हैं, क्योंकि अवेलेबिलिटी जो है वो कम है। हुनैन शाह जो हैं वो एज इमर्जिंग प्लेयर खेलेंगे, हुनैन शाह जो एज इमर्जिंग प्लेयर एड इन हुए हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड में। टॉम करन जो कि पिछली दफ़ा अवेलेबल नहीं है, उबैद जो हैं वो इमर्जिंग कैटेगरी में वो भी हैं, तो यानी शाह ब्रदर्स, 2 शाह ब्रदर्स और कासिम वो हमें इमर्जिंग कैटेगरी में दिख रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि कासिम अकरम जो हैं वो इमर्जिंग कैटेगरी में। अच्छा, ये जो आपने ये इसलिए मैं क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ और शाहिद से भी पूछूंगा, शायद कितना इंपॉर्टेंट होता है इमर्जिंग के इर्द गिर्द आपका फॉर्म कम्बिनेशन बनाना, क्योंकि बीइंग जितना भी PSL में इफ़ यू रिमेंबर, क्योंकि इमर्जिंग प्लेयर के इर्द गिर्द टीम बनती बहुत सॉलिड चाहिए होता है आपको इमर्जिंग। अगर आपका फास्ट बॉलर है तो यू नीड टू बैंक ऑन जेन्युइन स्पिनर्स, अगर आपका कोई बैट्समैन है तो फिर आपको फास्ट बॉलर के ऊपर जाना पड़ता है। सो आपकी नज़र में ये कितना इंपॉर्टेंट होता है इमर्जिंग प्लेयर के को सिलेक्ट करते हुए ड्राफ्टिंग में? मुशी भाई, किसी भी फ्रेंचाइज के लिए उस वक्त कंफर्टेबल फील करती है जब आपके लोकल टैलेंट अच्छा हो।
तो लोकल टैलेंट के इर्द गिर्द जो है ना वो टीम आपके जो ओवरसीज होते हैं वो कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त बन जाता है। बहुत सारी टीमें स्ट्रगल कर जाती है क्योंकि उनके लोकल्स अच्छे नहीं होते। तो इमर्जिंग प्लेयर की जो बात कर रहे हैं, इमर्जिंग प्लेयर अब एक है, चले ये एक है मुशीब भाई, एक में ये है कि आप कहीं ना कहीं एडजस्ट कर जाते हो। अगर आपके पास अच्छा इमर्जिंग बॉलर है तो आप बॉलिंग में कवर कर जाते हो। कोशिश होती है कि अगर कीपर बैट्समैन मिल जाए तो वो ज़्यादा एक अच्छा वो कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। लेकिन यह है कि इमर्जिंग प्लेयर जिस फ्रेंचाइज ने भी लिए होंगे बहुत सोच समझ के लिए होंगे क्योंकि उसी के इर्द गिर्द पूरी टीम ने बनना है। ये शायद ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया। ये मैं इसलिए बात की थी शायद से क्योंकि ये अभी रिसेंटली खेल के छोड़ा है इन्होंने PSL को। तो अब्बास को जब और या शाहनवाज धानी को जब मुल्तान सुल्तान ने ड्राफ्टिंग में पिक किया था ना, तो हमें ये पता था कि हमें ये 4 ओवर का पक्का बॉलर मिल रहा है। इसके ऊपर बड़ी रिसर्च करनी पड़ती है आपको। आपका जो इमर्जिंग प्लेयर होता है, जैसे शायद ने कहा कि पक्का प्लेयर होना चाहिए। अगर वो टैलेंटेड है, पक्का प्लेयर है, तो उसके ऊपर आप कभी भी कंडीशन को सामने रखते हुए या एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला सकते हैं या एक्स्ट्रा बॉलर खिला सकते हैं। क्योंकि आपका इमर्जिंग प्लेयर अगर डाउटफुल होता है ना, तो आपके ऊपर ना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपको 6 बैट्समैनों के साथ जाना पड़ता है, 7 के साथ जाना पड़ता है। इसलिए कासिम अकरम वाज द बेस्ट एग्जांपल। कराची में जब उसको एज ए इमर्जिंग रखा तो वो ना बेचारा बॉलिंग सही कर रहा था ना बैटिंग सही कर रहा था। अब उनको कम्बिनेशन नहीं बन रहा था। उनको फिर एक्स्ट्रा बॉलर खिलाना पड़ता था। एक्स्ट्रा बॉलर खिलाने के लिए उनको एक बैट्समैन ड्रॉप करना पड़ता था। जैसे उनके 2 विकेटें गिरती थी फिर उनको बैटिंग एक्सपोज हो जाती थी। अच्छा, उन्होंने उसको कासिम को खिलाना ही खिलाना है, तो फिर उन्होंने एक बॉलर एक्स्ट्रा खिलाया और बैट्समैन एक्स्ट्रा खिलाया, तो उनकी बॉलिंग वीक होना शुरू हो गई थी। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट दिस कि जी जो भी टीम के पास इमर्जिंग प्लेयर अच्छा होगा ना, उसके इर्द गिर्द देखिएगा टीमें बहुत तगड़ी खड़ी हो जाएंगी। बिल्कुल, और फिर कोच के लिए और कप्तान के लिए बैलेंस क्रिएट करना बहुत आसान हो जाएगा 11 में। और एक इमर्जिंग प्लेयर की एग्जांपल मैं वक्तन फवक्तन बार बार देती हूँ, शादाब खान जो एज इमर्जिंग इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, और मे बी दैट वाज वन ऑफ द रीजन के स्ट्रॉन्ग इमर्जिंग प्लेयर्स थे इस्लामाबाद यूनाइटेड के, जो कि पहला सीजन PSL 1 के चैंपियंस बन सके थे। वक्त ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आएंगे तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे। जोर का जोड़ में आपको एक मतलब फिर खुशामदीद कह रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग का नवा एडिशन शुरू होने में कुछ ज़्यादा वक्त बाकी नहीं बचा है। खिलाड़ी जो नहीं खेल रहे हैं इस मरतबा, वो अपने पैगामात अपनी अपनी टीमों के लिए जारी कर रहे हैं, और जो खिलाड़ी नहीं पहुंच पाए थे वो भी अपनी अपनी टीमों को ज्वाइन कर रहे हैं। जॉर्डन कॉक्स भी इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ज्वाइन कर चुके हैं उनको, और इसी पर हम बात कर रहे हैं सवेरा। ये जो दोनों के आपस में मैचेस हैं ये भी बड़े दिलचस्प रहते हैं, और बिलखुसूस जब रावलपिंडी में होते हैं तो हाई स्कोरिंग मैचेस भी देखने को मिलते हैं वहाँ पर। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैचेस। तो खैर अगर मैं रावलपिंडी की कंडीशंस की बात करूं तो हाई स्कोरिंग मैचेस हर कोई वहाँ पे बैटिंग पैराडाइज बना हुआ था। लाला, वैसे एक अगर हम PSL 8 से अब आगे PSL 9 की तरफ बढ़े हैं, और जब हम PSL 8 की बात करते हैं तो PSL 8 में कराची की एक अलग कंडीशंस थी, बिल्कुल मुल्तान में बिल्कुल डिफरेंट कंडीशंस मिली, लाहौर की कंडीशंस डिफरेंट थी, एंड देन पिंडी की कंडीशंस तो रावलपिंडी की बिल्कुल ही डिफरेंट थी, जहाँ पे बैटर्स डोमिनेट कर रहे थे और बॉलर्स के लिए बड़ा ही सर दर्द था। तो ये एक अच्छा ये कॉम्बिनेशन है, 4 अलग कंडीशंस में खेलकर चैंपियन टीम सामने आती है। सवेरा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। इवन कि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट का जो हमारा स्ट्रक्चर है वो भी कुछ इसी तरह ही होना चाहिए। आपको डिफरेंट बैट्समैनों को, डिफरेंट बॉलरों को डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट पिचेस के ऊपर खिलाना चाहिए, सिर्फ 1-2 स्टेशन नहीं। लेकिन साथ में क्योंकि सवेरा कुछ आप ग्राउंड्स की बाउंड्री आप बड़ी कर देते हो, कुछ की कम कर देते हो, लेकिन आप बॉलिंग ट्रैक बनाते हो, फास्ट बॉलर्स का हेल्प देते हो, तो डिफरेंट कंडीशंस के अंदर बिल्कुल हर एक बंदे का एक एग्जाम होना चाहिए, हर टीम का होना चाहिए। जब आप पूरी तरह तैयारी करते हैं तो फिर आप उस कंडीशन को जल्द से जल्द अडॉप्ट करने की भी कोशिश करते हैं, और जो अच्छी टीम होती है वो हर कंडीशन में खेल जाती है। तो ये अच्छा है कि हर प्लेयर को, बैट्समैन को, बॉलर को डिफरेंट कंडीशंस मिले हैं। बिल्कुल, और एग्जाम की आपने बात की लाला, तो भरपूर एग्जाम जो है ना वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इस सिलसिले में दिया कि उनको चाहिए था नसीम शाह एट एनी कॉस्ट। बहुत डील हुई, बहुत बात हुई कोयटा ग्लैडिएटर्स से, बिकॉज एक तरफ जहां इस्लामाबाद यूनाइटेड नसीम शाह को लेना चाहती थी, वहां दूसरी तरफ कराची किंग्स भी बहुत कोशिशें कर रही थी कि कैसे जो है वो नसीम शाह उनके पास आ जाए और किस किस प्लेयर को उनके बदले ट्रेड कर सकते हैं। बट इवेंचुअली इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपने 2 प्लेयर्स दिए हैं नसीम शाह के अगेंस्ट, वसीम जूनियर और अबरार को देना पड़ा नसीम शाह के अगेंस्ट। आपको लगता है ये वेटेज सही है लाला? देखें,
T20 फॉर्मेट, पाकिस्तानी कंडीशन, जहाँ रिवर्स स्विंग भी मिलता है, वहाँ पे वसीम का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अबरार मिस्ट्री स्पिनर है, उसको अगर थोड़ा मौका दिया जाए तो वो भी कोई इजी बॉलर नहीं है। आई मीन के साथ में ये है कि नसीम शाह इस्लामाबाद को वालों को इंजरी से पहले वाला नसीम शाह मतलब उसी के ऊपर लिया है। अब इंजरी के बाद आके पहला मैच खेलना मेरे ख्याल में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पेस के अंदर ज़रा फ़र्क होगा। वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ नहीं, 100% फिटनेस के साथ मुझे नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इंजरी से जब आप आते हो तो बहुत आपके दिलो दिमाग में वो इंजरी होती है कि यार मैं एक्स्ट्रा एफर्ट करके दोबारा मुझे कहीं इंजरी ना हो जाए। तो ये आपके जहन में ये चीज़ रहती ही रहती है, और इसको निकालने के लिए आपको काफ़ी सारे मैचेस खेलने पड़ते हैं। बिल्कुल। लाला, ये बताइए कि जब ये अब आपने बाउंड्रीज़ की बात की और मुख्तलिफ कंडीशंस में बात की है, आप समझते हैं कि PSL में हम ये सुनते रहते हैं कि शायकीन के लिए थोड़ी बाउंड्रीज़ जो है उनको छोटा कर दिया जाता है, और बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में वो स्टैंडर्ड उसका ज़रा मुख्तलिफ होता है, तो आप समझते हैं इस हवाले से भी कुछ बेहतर हिकमत अमली की ज़रूरत है, या फिर थोड़ा बहुत एंटरटेन करने के लिए बाउंड्रीज़ अगर छोटी भी कर दी जाएँ तो ठीक है? देखें, डिपेंड करता है कि आप जाते किधर हो, आपका टूर किधर है, वर्ल्ड कप कहाँ खेल रहे हो। जैसे ऑस्ट्रेलियंस हैं, उनके अगर आप ग्राउंड देखें तो उनकी बाउंड्री सारी 70+ है, 70+, 80, 85 इवन के मुझे नजर आई है T20 के अंदर। तो आप बड़ी बाउंड्रीज हो, थोड़ा बॉलर्स को भी फिर आप ठीक है बैटिंग विकेट बना दो, आप बिल्कुल फ्लैट ट्रैक्स बना दो, फिर बैट्समैनों के लिए बना दो, लेकिन थोड़ा सा बॉलर्स का भी ख्याल रखना चाहिए। थोड़ी बाउंड्री लंबी होनी चाहिए। बाउंड्री लंबी का क्या है कि आपकी आधी हिट जो है ना वो छक्का नहीं होता, उसके लिए फिर आपको पूरा बॉल को मिडिल करना पड़ता है। और फिर उसमें यह होता है कि बहुत सारी टीमें थोड़ी सेंसिबल स्मार्ट क्रिकेट खेलती है, बाउंड्री बड़ी होती है, 2 और 3 रन भागते हैं, सिंगल डबल पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो आई मीन कि मिक्स क्रिकेट होनी चाहिए, बॉलर्स की सिर्फ बैट्समैनों के लिए नहीं होनी चाहिए। बैट्समैन और बॉलर को हम इस तरह फायदा दे सकते हैं कि थोड़ी बाउंड्री बड़ी हो। बिल्कुल, और क्योंकि हम PSL की वजह से हाफिज हम बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हो जाती है किसी की सिलेक्शन पाकिस्तान टीम के लिए, और हम आसिफ अली के छक्कों की बात करते हैं, मगर इंटरनेशनल सिनेरियो में इसी वजह से वो छक्के में दिखते नहीं है, बिकॉज PSL में बाउंड्रीज इतनी कम होती है। बड़ी अहम बात की है लाला ने कि ये अगर आप फ्लैट ट्रैक बना दें, ट्रू बैटिंग पिचेस बना दें, लेकिन फिर आपको बाउंड्रीज बड़ी रखनी चाहिए कि पूरे शॉट्स लगे, ताकि आप बड़े ग्राउंडों में पकड़े ना जाएं, बड़े मैदानों में पकड़े ना जाएं। बिल्कुल, बट यहाँ पे जो हमारे साथी बैठे हैं, जरा मैं उनकी तरफ भी आना चाहूंगी और आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आज हो रहा है लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला। तो माइक आप ले, कौन सी है आपकी फेवरेट टीम, लाहौर कलंदर्स या इस्लामाबाद यूनाइटेड? कोयटा। अच्छा, ना इधर ना उधर, कोयटा। क्यों भाई, क्यों कोयटा क्यों फेवरेट टीम है? क्योंकि मैं खुद कोयटा से हूँ। अच्छा, क्यों? अच्छा, कोयटा वाले कोयटा को बैक कर रहे हैं। एक ये बड़े मजे की फैन फॉलोइंग होती है, मैं जहां से हूं मैं वहां मैच इस्लामाबाद और लाहौर का है। हाँ। पसंदीदा टीम कोयटा है। कोयटा है। अच्छा भाई, आप बताओ। माइक लेना पड़ेगा, माइक के बगैर नहीं बात कर सकते। मेरी फेवरेट टीम लाहौर है। क्योंकि उसमें कैप्टन जो है वो शहनशाह आफरीदी, वो मेरे फेवरेट है। हाँ। और उसमें फ़खर जमान है, वो भी मेरे फेवरेट हैं। दोनों प्लेयर जो है वो इसी टीम में, तो इसलिए मेरी फेवरेट यही है। ठीक है जी। लाहौर, कोई जी आप इस्लामाबाद का चाहने वाला है? कोई इस्लामाबाद? जी, मेरी फेवरेट टीम इस्लामाबाद है, क्योंकि उसमें शादाब खान कैप्टन है। हाँ। वो एक अच्छे ऑलराउंडर है, इसी वजह से, शादाब खान की वजह से। फ़खर जमान, शाहीन आफरीदी और शादाब खान के लिए तालियां होंगी। बिल्कुल जी। तो यहाँ पे बैलेंस बड़ा है, मगर क्या जब टीम्स आमने सामने आई तो हाफिज क्या वो उस तरह का बैलेंस रहा? जब लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने आई, किस तरह का रिजल्ट रहा? क्या हेड टू हेड रहा? ज़रा उस पर हम नज़र डालते हैं और देखते हैं कि जब इन दोनों टीम्स का आमना सामना हुआ तो क्या मुकाबला रहा और कौन सी टीम का पलड़ा भारी है। जब हम बात करें इन दोनों टीम सी मैच की, तो इन्होंने 17 मैचेस खेले हैं आपस में, और जीतने की अगर हम बात करें तो लाहौर कलंदर्स 8 दफ़ा जीता है और इस्लामाबाद यूनाइटेड 9 दफ़ा जीता है, विच मीन्स इस्लामाबाद यूनाइटेड का पलड़ा भारी है। हाँ, पलड़ा भारी है। आप देखना है कि आज स्कोर बराबर होता है या फिर उसमें वाज़े फ़र्क आता है, 2 मैचेस का फ़र्क भी आ सकता है। अगर इस्लामाबाद जीतेगा तो 8 और 10 हो जाएंगे, और अगर लाहौर जीतता है तो 9-9 बराबर हो जाएंगे। बिल्कुल। सो अब जो है ना, ये वो घड़ी आ गई है जिस पे मैं तो एटलीस्ट बहुत एंजॉय करती हूँ, क्योंकि जोर का जोड़ का एक ट्रेंड रहा है, और वो ट्रेंड है द प्रेडिक्शन टेबल। सो लाला,
आपकी तरफ आते हैं हम, और कौन सी है आज की आपकी टीम, लाहौर कलंदर्स या इस्लामाबाद यूनाइटेड? देखिए आज का पहला मैच क्योंकि लाहौर के अंदर है, लाहौर का बड़ा क्राउड आएगा, बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट किया जाएगा। लास्ट 2 साल से चैंपियन भी है, कॉन्फिडेंट भी होंगे और अपनी कंडीशन में खेल रहे हैं, अपने बहुत सारे बड़े फैंस के बीच में खेलेंगे, सपोर्ट काफ़ी बड़ी मिलेगी लाहौर को, तो आई गो विद लाहौर। ठीक है जी। सो लाला की टीम जो है लाहौर है, प्रेडिक्शन टेबल में लिख दिया जाइए कि पहला मैच PSL 9 का, क्योंकि जहां मैदानों में खेल चल रहा होता है वहां यहाँ जोर के जोड़ के सेट पे भी जो है वो एक हमारा मुकाबला और एक मैच चल रहा होता है। सो दूसरी तरफ क्योंकि मुशी भाई हमें बता के चले गए थे कि उनकी कौन सी टीम है, तो मुशी भाई ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को चूज किया और सिलेक्ट किया है। हाफिज आपकी कौन सी? लाहौर कलंदर्स। लाहौर कलंदर्स, ठीक है जी। लाहौर कलंदर्स के लिए 2 वोट बढ़ गए हैं, लाला और हाफिज जो है वो लाहौर कलंदर्स की तरफ। तो मेरा ख्याल से मैं मुशी भाई की तरफ चली जाती हूँ और मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ जो है वो वोट करती हूँ। सो ये हमारी अब ये वोटिंग शुरू हो जाएगी और इसी तरह प्रेडिक्शन टेबल बन जाएगा। मोमिन की क्या राय है इस बारे में, मोमिन की क्या प्रेडिक्शन होगी, वो भी हम उसमें ऐड अप कर देंगे। बट इस पूरे मुकाबले को देखते हुए लाला, एक चीज़ जो लाहौर कलंदर्स, आपने कहा क्राउड बड़ा होगा, क्राउड का जहाँ सपोर्ट होता है वहाँ प्रेशर भी होता है, और एक सबसे बड़ा प्रेशर, द डिफेंडिंग चैंपियन शुड स्टार्ट एट द टॉप। इसका प्रेशर कहीं लगता है क्रीप इन हो सकता है लाहौर कलंदर्स में? देखिए आप जाते तो कॉन्फिडेंस के साथ हो, एंड देन अगर खुदा ना खास्ता आप शुरू के 1-2 मैचेस आप हारते हो तो वो जो स्टार्ट होता है वो अच्छा नहीं होता है, एंड देन फिर आप पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है। तो जाएंगे तो कॉन्फिडेंस के साथ। सवेरा दोनों टीम वेल बैलेंस्ड है, आप किसी भी इस फॉर्मेट के अंदर किसी भी टीम को अंडर एस्टिमेट करते नहीं हो, चाहे आप किसी के खिलाफ भी खेल रहे हो। तो ये टीम में बैलेंस है, 11 प्लेयर उनके होने, 11 इनके होने, जो कम से कम गलती करेगा वो मैच जीतेगा। हाँ बिल्कुल यही बात, कम से कम गलती करने वाले मैच जीतेंगे। आपने इस्लामाबाद क्यों लिया है? मैंने इस्लामाबाद क्यों चूज़ किया? देखिए मैं जो है ना, मैं नसीम शाह की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं चाहती हूँ कि नसीम शाह वही वाला नसीम शाह दिखे जो कि इंजरी से पहले दिखा था। आई डोंट नो दोनों शाह ब्रदर्स में से आज कौन सा शाह ब्रदर नसीम शाह के साथ फीचर करेगा, बट शायद आगे आने वाले वक्त में एक पॉइंट पे तीनों शाह ब्रदर्स जो हैं वो क्या पता पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए बिल्कुल कर रहे हो, इसमें भी कोई शक नहीं। तीनों अभी उबैद वर्ल्ड कप खेल के अंडर 19 का बहुत शानदार उन्होंने बॉलिंग का मुजाहरा किया, विकेट्स भी लिए पाकिस्तान के लिए और टॉप विकेट टेकर मेरे ख्याल से रहे, बिल्कुल टॉप विकेट टेकर थे और सेमीफाइनल में पाकिस्तान हारा। लेकिन ये जो नौजवान खिलाड़ी थे उबैद, इन्होंने भी बहुत शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के लिए। बट आपने इस बात को जरा डॉज कर दिया था, आप क्यों लाहौर कलंदर्स? देखिए मेरा दिमाग कह रहा था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड, लेकिन मेरा दिल धड़कता है लाहौर के साथ। तो मैंने लाला ये हमें यूसुफ भाई की कमी नहीं महसूस होने देंगे, ये यूसुफ वाली बात की इन्होंने बिल्कुल। इसलिए लाहौर नहीं लाहौर ही कर, इनको तो इमरान को तो लाहौर ही करना चाहिए, ही इज फ्रॉम लाहौर। बिल्कुल लाहौर के साथ शायद में लाहौर। और शाहीन बेसिकली देखें जो उन्होंने कप्तानी की है ना 2 बरस में, जैसे मुशीब भी बात कर रहे थे, जब आप उनको कप्तानी करते हुए देखते हैं एक पुरसुकून चेहरे के साथ मुस्कुराते हुए, और जो वसाइल उनके पास होते हैं जिस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया है वो बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज की कप्तानी उन्होंने की है, वो बहुत शानदार है। रिसोर्सेज का जिस तरह से इस्तेमाल किया है, और पाकिस्तान के भी कप्तान हैं, तो जो पाकिस्तान की कप्तानी कर रहा हो और वो PSL में हो, तो सबसे पहला जो आपकी ख्वाहिश हो कि ये टीम जीतनी चाहिए, क्योंकि वो एक मुख्तलिफ किस्म के एतमाद के साथ फिर दोबारा पाकिस्तान की कप्तानी के लिए करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि फतह उनके पास होती है, तो इसका फ़र्क पड़ता है। बिल्कुल। सो लाला जाते जाते एक और मुश्किल सवाल आपसे, कौन सा आपको लगता है कि आज स्टार परफॉर्मर होगा और अपनी टीम को जिताने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करेगा? सवेरे इंडिविजुअल नाम ले, एक अकेला सिंगल बंदे का नाम लेना मेरे लिए मुश्किल है। हाँ। मैं हमेशा जब भी मैच देखता हूँ, खासतौर पर PSL के मैचेस, मैं चाहता हूँ कि मैचेस अच्छे जबरदस्त तगड़े मैचेस हो, और जो इंतजार होता है कि अच्छा टैलेंट इसके लिए इसमें से निकले। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, वर्ल्ड कप के लिए 1-2 अच्छे बच्चे अगर हमें नजर आ गए ऑलराउंडर की शक्ल में या बॉलर या बैटिंग की शक्ल में, हमें एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ वर्ल्ड कप के अंदर जाना है। तो अच्छे मैचेस कोई भी टीम खेल रही हो, मैंने कभी मैटर नहीं किया, लेकिन असल चीज है अच्छी क्रिकेट हो।
बिल्कुल जी, एक अच्छा मुकाबला हो, अच्छी क्रिकेट देखने को मिले और लाहौर कलंदर्स के लिए एक वोट और बढ़ गया हमारे प्रेडिक्शन टेबल में, बिकॉज मोमिन साकिब हैज चोजन लाहौर कलंदर्स एज वेल। तो अब ये पलड़ा जो है ना लाहौर कलंदर्स का यहाँ भारी हो गया। इट्स 3 वर्सेस 2। लेट्स सी कौन यहाँ पहला मुकाबला जोर का जोड़ के प्लेटफॉर्म पे जीतता है और कौन मैदान में ये मुकाबला जीतेगा। मगर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सबका बहुत। वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है जोर का जोड़ का। द फर्स्ट मैच ऑफ PSL 9 would be taking off today, the opening ceremony, और शुरुआत हो रही है इस क्रिकेट के मेले की। आई होप हम सब मिलके बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं पाकिस्तान सुपर लीग को और जोर का जोड़ को। सवेरा और हाफिज को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।